A very good morning, my dear student. My dear student, today we will discuss about the practical questions of accountancy. Accountancy में बोर्ड एग्ज़ाम में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. नाउ ये रिलेटेड होगा आपका अकाउंटिंग रेशियो से, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चंस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो विल नॉट कम in this form. This question come at the top. You can see that it is this heading that sample questions for writing test in project. तो आपका 12 नंबर का आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है, आपकी 4 नंबर की फाइल, 4 नंबर वाइवा और 12 नंबर के आपके रिटर्न क्वेश्चंस होंगे. उन रिटर्न क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं 12 नंबर में जो आएंगे. उसमें ये क्वेश्चन 3 नंबर में 6 नंबर में पूछा जा सकता है. Question is this, my dear student. From the beginning, I will read. The second quarter report of a company give the following information about segment performance. सेगमेंट मीन्स माय डियर स्टूडेंट, जब भी कोई कंपनी होती है वो एक सेगमेंट पे नहीं कई सेगमेंट पर वर्क करती है. सपोज उसका पेट्रोल पे भी काम चल रहा है, टेक्सटाइल पे भी और कम्युनिकेशन पे भी वर्क करती है. तो जब वो एक इकट्ठा प्रॉफिट कमाती है तो एंड में वो सेगमेंट वाइज भी चेक करती है कि भाई मैंने पेट्रोल से कितना अर्न करा, मैंने टेक्सटाइल से कितना अर्न करा, सीमेंट से कितना अर्न करा, कम्युनिकेशन से कितना अर्न करा. तो वो सेगमेंट्स हैं. एंड माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर सेगमेंट के नाम इस वक्त दे रखे हैं. फॉर एग्जांपल ए, बी और सी. यहाँ पर कोई पेट्रोलियम नहीं, कोई टेक्सटाइल नहीं, बट सेगमेंट ए, बी, सी है. लेकिन सेगमेंट ए की सेल्स 5 लाख और प्रॉफिट 20,000. सेगमेंट बी सेल्स 15 लाख एंड प्रॉफिट 80,000. सेगमेंट सी का सेल्स हमने करी है 8 लाख की और हमारा प्रॉफिट आया हमारा 30,000 का. एंड माय डियर स्टूडेंट, अगर हमसे नेट प्रॉफिट और सेल्स की बात ये कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट रेशो यहाँ पर आ सकता है अगर ये रेशो की बात करेंगे. और नीचे लिखते हैं यूजिंग रेशो एनालिसिस. इसका रेशो एनालिसिस करना है तो इसका नेट प्रॉफिट रेशो में कैलकुलेट करना है. रेशो एनालिसिस कमेंट ऑन द फॉलोइंग, विच इज़ द बेस्ट सेगमेंट एंड विच सेगमेंट शुड बी डिस्कार्टेड. कौन सा इसमें अच्छा है और किसे बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए. माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल इस फार्मूले की बात करेंगे. अकाउंटिंग रेशियो में आपने ये फार्मूला पढ़ लिया होगा, फार्मूला ऑफ नेट प्रॉफिट रेशियो. नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100. माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल फार्मूला है. जब भी जितने भी फार्मूले आएंगे प्रॉफिट रेशियो के, जो भी प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला होगा, एक्चुअली प्रॉफिट का बेस सेल्स होता है. प्रॉफिट का बेस सेल्स होता है. जितना ज़्यादा सामान बेचोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जितना कम बेचोगे उतना कम प्रॉफिट होगा. सामान बेचोगे ही नहीं तो प्रॉफिट ही नहीं होगा. इसका मतलब प्रॉफिट का बेस सेल्स है. इसलिए फार्मूलों में आपको बेस में नज़र आएगा ये नेट सेल्स बेस में. और ऊपर अगर हम नेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो नेट प्रॉफिट ऊपर आ गया. अगर ग्रॉस प्रॉफिट होता तो ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर होता. तो सिंपल सी चीज़ है कि बेस में सेल्स रखिए इंटू 100 इसलिए करना है बिकॉज आंसर विल कम इन द परसेंटेज. और ऊपर गिवन थिंग आ जाएगी जो फार्मूले पूछा गया. नेट प्रॉफिट रेशो है तो एट द टॉप नेट प्रॉफिट. सिंपल फार्मूला. यहाँ पर हम देखते हैं, हम 3 सेगमेंट का एनपीआर निकालेंगे. एनपीआर मीन्स नेट प्रॉफिट रेशो. एनपीआर नेट प्रॉफिट रेशो. सेगमेंट ए, सेगमेंट बी, सेगमेंट सी, तीनों का नेट प्रॉफिट रेशो निकालेंगे. नेट प्रॉफिट रेशो का फार्मूला हमने देखा, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100. तो सेगमेंट ए का नेट प्रॉफिट कितना है 20,000 और सेल्स कितनी करी 5 लाख की इंटू 100 तो 4% आएगा. इसी तरह सेगमेंट बी का हम देखेंगे, हमने नेट प्रॉफिट कितना है 80,000, सेल्स कितनी करी 15 लाख की, इंटू 100 करेंगे तो 5.33 आंसर आएगा, इतना परसेंट. और अगर सेगमेंट सी का अगर नेट प्रॉफिट देखा जाए तो है 30,000 और सेल्स करी हमने 8 लाख की, इंटू 100 करेंगे तो 3.75 आएगा. ये जो हमने डाटा लिया है माय डियर स्टूडेंट कहीं और से नहीं, यहीं से लिया है. ये है नेट प्रॉफिट नेट सेल्स, ठीक है. नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, ये चीज़ हमने करी है हर सेगमेंट वाइज की. और हमारे सामने आंसर निकल के आए हैं. सेगमेंट ए का आंसर 4%, सेगमेंट बी का आंसर 5.33 और सेगमेंट सी का आंसर हमारा है 3.37. कहीं ना कहीं आपको नज़र आ रहा होगा सेगमेंट बी बहुत बेस्ट जा रहा है, ज़्यादा अच्छा परसेंटेज है. और सेगमेंट सी जो है उसे हमें डिस्कार्ड कर देना चाहिए क्योंकि उसका सबसे कम है. एंड माय डियर स्टूडेंट, यही अपने आंसर में हम लिखेंगे. आंसर फर्स्ट, सेगमेंट बी इज़ बेस्ट एंड सेगमेंट सी शुड बी डिस्कार्टेड. इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट. इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देखेंगे. सेकंड क्वेश्चन ये कहते हैं, द थर्ड क्वार्टर रिपोर्ट ऑफ द कंपनी
गिव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट सेगमेंट परफॉर्मेंस। आपके पास सेगमेंट ए बी सी डी दे रखे हैं, सेल्स दे रखा है, नेट प्रॉफिट दे रखा है। अब वही चीज़ें पूछी इन्होंने हमसे कि विच सेगमेंट इज़ बेस्ट एंड विच शुड बी डिस्कार्टेड। एंड माय डियर स्टूडेंट, अगर यहाँ पर हमें समझ में आती है बात, तो केवल कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, क्वेश्चन में फार्मूला वही है, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स। तो नेट प्रॉफिट 40,000 अपॉन 20 लाख इंटू 100। इसी तरह बी सेगमेंट सी सेगमेंट सबका करना है। 40,000 पहले सेगमेंट में, ए सेगमेंट में 40,000 नेट प्रॉफिट अपॉन 20 लाख इंटू 100। आप चेक कर सकते हैं इसके सॉल्यूशन को भी, यहाँ थोड़ा शॉर्ट में लिखा है NPR नेट प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट NP अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर सेगमेंट ए बी सी सबका सेगमेंट के आंसर निकाले गए हैं। तो 40,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100। तो यहाँ पर इस तरह से सारे आंसर आप निकाल सकते हैं। तो अगर आप इनके आंसर्स में चेक करेंगे तो सबसे ये बहुत ही बारीकी मामला आ रहा है, कहीं 1.67, 1.5, 1.60। तो माय डियर स्टूडेंट, तब भी हम कंपेयर कर पाएंगे कि विच इज़ बेस्ट, से डेफिनेटली 2 इज़ बेस्ट, एंड विच इज़ लोअर, डेफिनेटली C इज़ पुअर। तो यहाँ पर सेगमेंट A इज़ द बेस्ट एंड सेगमेंट C शुड बी डिस्कार्टेड। Easily you can calculate, my dear student. My dear student, I hope you understood this thing, and this type of question will come in your examination in practical for 3 marks or 6 marks. जैसे ये सेकंड क्वेश्चन बनता है, 4 सेगमेंट है, डेफिनेटली 6 मार्क्स का पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपके टीचर्स पर डिपेंड करेगा, एक्सटर्नल एग्जामिनर पे जो आ रहे हैं, कि वो इस क्वेश्चन को कितने मार्क्स में पूछना चाहेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टाइप क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप को क्वेश्चन लेके आएंगे प्रैक्टिकल का। तो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू माय डियर स्टूडेंट।